सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक यार लोग तो बेपरकी उड़ाने के माहिर हैं। एक साबिक एडिटर ने तो बरसों पहले अमेरिका में बैठकर ये वीडियो दावा कर दिया था कि इस आजिज ने जिलावतन नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और डील करवा दी है। और तो और एक साबिक वजीर आला पंजाब और इनके होनहार साहबजादे भी ये खबर उड़ाने में पेश थे। हालांकि इस वक्त तक मैंने जनरल आसिम मुनीर को सिवाय टीवी के कभी बिलमुशाफा देखा भी नहीं था। जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, गायबाना तौर पर इनकी तारीफ और तनकीद दोनों सुनने में आती रहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वाजे किया था कि जनरल आसिम मुनीर इन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इनकी नुमाया खूबी यह है कि वो इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते और न ही वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इसी तरह मेरे कई दिहाइयों के देरीना दोस्त मोहसिन नकवी भी हर मुलाकात में जनरल साहब के वाकयात और खूबियों का दफ्तर खोल बैठते। मोहसिन नकवी राजों को गहराई में दफन रखने, कम गोई और खामोशी से हर सवाल को टालने का फन बखूबी जानते हैं। इनके अंदर क्या तूफान बर्पा होते हैं, चेहरे की कैफियत से दोस्तों पर तो आया हो जाते हैं, मगर खुद इनकी इस बारे में कभी जबान नहीं खुलती। बतौर सहाफी में तजस्सुस से मजबूर होकर मोहसिन नकवी से दोस्ताना और कभी कभी शिकवे के अंदाज में कहता रहा कि जनरल साहब से मुलाकात करवा दो। मोहसिन नकवी हंसकर कहते, मैंने आपका पैगाम दे दिया है, मगर वो सहाफियों से मिलना नहीं चाहते। एक बार मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में तल्ख मुकालमा हो गया, आप मेरा पैगाम ही नहीं पहुंचाते वरना मुलाकात कैसे न होती। अगली सुबह मोहसिन नकवी ने बताया कि आपका खत और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया है और उन्होंने मुस्कुराकर इसे ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दिया है। मुझे मोहसिन नकवी की बात का यकीन ना आया और मैं समझा कि ये बात सिर्फ मुझे टालने के लिए है। मगर दूसरे दिन मलेशिया के वजीर आजम को एजाज देने की तकरीब सदारती महल में हुई तो वहीं पहली दफा जनरल आसिम मुनीर से दुआ सलाम हुई। उन्होंने न सिर्फ गुज़िश्ता रोज के पैगाम की तस्दीक की बल्कि वक्तन फवक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्कुरा कर इकरार किया और कहा कि जरूर जल्द मिलेंगे। बिलाखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी, मैंने न कभी खुफिया मुलाकात की थी और ना आज की। ये एक आजिज सहाफी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और इनके वाज़े और शफाफ जवाबात। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखुसूस इन अफवाहों पर के सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ है। जब इनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासिर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखुसूस वजीर आजम शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखुलूस काम करने को सराहते रहे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान वजीर आजम काबीना ने जिस अज़म और हौसले का मुजाहरा किया इसकी तारीफ की जानी चाहिए। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़े होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इबलीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी न मांगने वाला शैतान बन गया। माशी बहरान के हल के हवाले से इनके पास पूरा रोड मैप था जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रिकॉर्डिंग से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब जमीनी खजाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में होने लगेगा। बैनुल अक़वामी से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबल इनाम की सिफारिश में पहल की, अब बाकी दुनिया हमारी पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हर मौके पर भारत और इसके हिंदुत्व रहनुमा
जहां मोदी के मजमूम अज़ाइम को बेनकाब करते रहते हैं। ब्रसेल्स में भी जहां उन्होंने भारत को मुतनब्बे किया कि वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे, वहां उन्होंने अफगान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। उन्होंने कहा कि हमने अफगानों पर साल तक मेहरबानियां और एहसानात किए, इसका बदला उतारने के बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। यूरोप के मरकजी शहर ब्रसेल्स में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के सरबराह सैयद कमर रजा शाह और मेरे फैमिली फ्रेंड और मेहरबान सरदार जहूर ने मिलकर करवाई थी। इसमें यूरोप भर से सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर का जंग के फातेह के तौर पर इस्तकबाल हुआ। एक ओवरसीज ने तो झुककर इनके हाथों को चूमा, कई एक ने सदियों के बाद किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर जाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं, हालांकि आमतौर पर हुक्मरानों और जनरलों के गिर्द हटो बचो का शोर होता है, मगर वो घंटों खड़े होकर कम से कम 200-300 लोगों से मिले, हर एक से मसाफा किया, इनके साथ तस्वीर बनवाई और हर मुलाकाती के एक आध सवाल का जवाब भी दिया। इनके चेहरे पर कोफ्त नहीं थी बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक दो साथियों ने मशवरा भी दिया कि इतने लोगों से मिलना बद इंतजामी पैदा कर देगा, मगर उन्होंने आजिज से कहा कि ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इनका दिल कैसे तोड़ा जा सकता है। और फिर जब तक आखिरी ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ, वो अपना ये फर्ज निभाते रहे। एक सियासी वर्कर ने मुझे कहा कि इतना हौसला तो सियासी लीडरों में नहीं कि हर एक से मिलना गवारा करें। फील्ड मार्शल ने इस आजिज की मारूजात को कमाल मेहरबानी से सुना। सबसे बड़ी आवाज तो यही है कि सिविलियन निजाम चलता रहे, इसको मसलहत और मसालिहत से मजीद नुमाइंदा बनाया जाए ताकि वाकई मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके।